नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो गाइस, हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी के कुछ नए-नए क्वेश्चंस जो कि हैं बहुत इंपॉर्टेंट। जो यूपी पुलिस का अभी-अभी री एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें इंपॉर्टेंट शामिल हो सकते हैं। मैंने चुनिंदा क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन-सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा तुर्की। ये तुर्की जो शब्द है, ये आर्य भाषा से में शामिल नहीं है। आई बात समझ में? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसन्नता शब्द में कौन-सी ध्वनि है? प्रसन्नता शब्द जो है, इसमें कौन-सी ध्वनि है? तो युग्मक ध्वनि है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, युग्मक ध्वनि। ठीक है। अगला प्रश्न है, संज्ञा दुनिया जो है, संज्ञा शब्द का विशेषण है। दुनिया में संज्ञा शब्द का विशेषण है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। दुनियों, दुनिया, दुनियावी। इसका सही जवाब जो है, वो है ऑप्शन डी, दुनियावी। क्या है? दुनियावी। अगला प्रश्न है, कव्वाली शब्द में कौन-सा लिंग है? कव्वाली जो है, वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, उभयलिंग है? सही जवाब जो होगा, कव्वाली जो है वो गाई जाती है। क्या है? स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम सही है। ठीक है, आई बात समझ में? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन-सा होगा? बंधु शब्द जो है, इसका बहुवचन क्या होगा? इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए, बंधुओं। बंधुओं का बहुवचन क्या होगा? बंधुओं। और आप शिक्षक का, आत्मा का और खूंटी का, इसको आपको बताना है कि इसके बहुवचन क्या होंगे। आई बात समझ में? एक चीज़ और बता दूँ, जो ये खूंटी लिखा हुआ है, इसका बहुवचन क्या होता है? आपको लिखना है खूंटियाँ। जो बड़ी की मात्रा होती है, इसको छोटी कर देनी है और यहाँ पर या लगाकर यहाँ पर या कर देनी, खूंटियाँ। ठीक है, आई बात समझ में? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया करिए। आरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार है। आरेखित शब्दों में सर्वनाम का प्रकार है निश्चयवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक। इसमें से सही जवाब जो होगा वो क्या होगा? अनिश्चयवाचक। आपको पता होना चाहिए, इतना, उतना, कुछ। इतना, उतना या फिर कुछ शब्द जैसे प्रयोग होते हैं। मान लीजिए आपसे कोई कहता है इतने पैसे दे दीजिए, अगर कोई निश्चित चीज़ नहीं है तो क्या होगा? अनिश्चयवाचक। क्या होगा? अनिश्चयवाचक। अब निश्चयवाचक वो होता है जिसकी तुलना की जा सके। मान लीजिए इतना उतना यानी कि 5 लीटर दूध होता है, तो क्या होगा? भैया ये निश्चित है। ठीक है, आई बात समझ में? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें से विशेषण शब्द नहीं है। इसमें से विशेषण शब्द नहीं है, तो क्या है भैया? अचार। अचार शब्द जो है वो विशेषण शब्द नहीं है। और अचार शब्द जो है वो पुर्तगाली से लिया गया है, पुर्तगाली शब्द है। अचार जो है पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? इसका सही जवाब जो होगा, संभाव्य भूत होगा। क्या होगा? संभाव्य भूत। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका सही जवाब जो होगा वो होगा, लड़का दर्द के मारे झटपटा रहा है। अब करण कारक, लड़का किसके मारे कर झटपटा रहा है? दर्द के मारे। ठीक है, आई बात समझ में? अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। लिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 4 दिए गए हैं आपको। इसका सही जवाब जो होगा, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उसने कटोरा भर दूध पिया। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? उसने कटोरा भर दूध पिया, इसमें वाक्य अव्यय शब्द कौन सा है? कटोरा है, दूध है, भर है या पिया है? इसका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, भर। आई बात समझ में? मैंने जितने क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।